हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज लेके आए हैं बीमारी, और बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए प्लीज़। पहला क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो होता है विटामिन B1 की कमी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन आपको नीचे में मिलेगा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से। और जितने भी डिटेल चीज़ है वो आप नीचे देख पाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर कर दीजिए और भी दोस्तों तक फैलाइए, क्योंकि हम सारा भी जितना भी ग्रुप डी में आने वाला क्वेश्चन है सारी चीज़ों का हम डिस्कस करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो हार्मोनल बीमारी है घेंगा। जो घेंगा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, ये भी आप लोग को पता भी होगा। और जितने भी डिटेल है आप नीचे में जरूर से जरूर देखें और ध्यानपूर्वक देखें। टर्नर सिंड्रोम होता है, तो टर्नर सिंड्रोम होता है XO में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया रोग है जो, तो हीमोफीलिया रोग है जो आनुवंशिकी लिंग संलग्न है। और जितने भी फिर बोल रहे हैं, जितने भी चीज़ें आपको बताया गया, जितना भी हर एक टॉपिक पर आपको बताया गया है, इसलिए विक्रम ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाएं और ग्रुप डी के जितने भी वीडियो बनाया गया है सारा वीडियो को चट कर जाएं। NTPC का जितना वीडियो बनाया सारे चीज वीडियो को देखें। और जो जो टॉपिक आपको नहीं आता उसका कमेंट नीचे में कर दें, हम उसका एक निश्चित रूप से बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे। तो 6 नंबर है, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? तो मिलती है जीवाणु में। ठीक है, प्रतिजैविक किससे बनता है? बैक्टीरिया से बनता है, जिसको जीवाणु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और मिलता क्वेश्चन नंबर 7, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज इवानोवस्की यानी डी इवानोवस्की ने किया था। आगे बढ़ते हैं, जीवाणु की खोज कौन किया था? तो जीवाणु की खोज A.V. ल्यूवेनहॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सजीव वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये जो है आपका संख्या में बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वायरस रोग है तो इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, हैजा, तो इसका आंसर होगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है वायरस बीमारी होता है, डिप्थीरिया, टाइफाइड, हैजा सभी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग होता है। और एक चीज बता दें, जितने भी वायरस द्वारा होने वाले रोग, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, सारे रोग को आप लोग प्लीज याद कर लें एक ढंग से, ताकि आपका एग्जाम आप में बेहतर से बेहतर करने का पूरा, वैसे हम करा ही दे रहे हैं बट आप लोग भी अपने से भी कुछ कुछ करना है। ठीक है, यहाँ पे इसका डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पे वायरस रोग इन्फ्लुएंजा है, इसे फ्लू भी कहते हैं। और डिप्थीरिया के बारे में भी दिया, टाइफाइड के बारे में भी दिया, और हैजा के बारे में भी दिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वायरस होते हैं तो वायरस क्या होते हैं? आपका अकोशिकीय, एक कोश के नहीं मार दीजिएगा, अकोशिकीय, असेलुलर। आगे बढ़ते हैं, एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण है HTLV8। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन। गोएटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से होता है ये। ठीक है, सारी चीज़ को याद समझ गए इतना तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बैक्टीरियोफेज होता है, तो बैक्टीरियोफेज होता है वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। बैक्टीरियोफेज में होता है, तो बैक्टीरियोफेज में होता है DNA। क्या होता है? DNA। प्रथम विषाणु के खोज करता है, तो प्रथम विषाणु की खोज करता है इवानोवस्की। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा विषाणु है, तो सबसे बड़ा विषाणु है पॉक्स विषाणु। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन अभी हम लोग देखते जाते हैं। जितना भी इस चैप्टर के अंदर में क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और मेरा वीडियो को 2 बार 3 बार घुमा घुमा के देखिए, क्योंकि हम सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। और दूसरे भी चैनल भी अगर आप नहीं देखते हैं तो हमारे चैनल को सारे वीडियो को आप चट कर जाए, निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी। विषाणु होते हैं, तो विषाणु क्या होते हैं? पूर्ण परजीवी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 20वां नंबर, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफेलिस को सर्वप्रथम खोजा था, तो खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपेनोसोमिएसिस की रोग की वाहक कौन है? तो ये है आपका सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई। ठीक है, कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोवन है। बहुत ही सब जितना भी है ये वाला ट्रिपेनोसोमिएसिस जो है, ट्रिपेनोसोमिएसिस, और ये वाला कालाजार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कालाजार के कारण होता है आपका लिस्मेनिया प्रोटोजोआ उत्तरदायी होता है। ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक है। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है, तो सिनकोना की छाल से। बहुत ये मलेरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है एकदम। मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है किस पर? तो यकृत रुधिर कोशिका पर। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है? तो इसका आंसर होगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में, क्यूलेक्स फाइलेरियसिस, ग्री मक्खी, हेजा, सैंड फ्लाई, कालाजार। तो पैरामेसियम एमावियसिस ये आप देख सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, पैरामेसियम यानी हो जाएगा क्यूलेक्स फाइलेरियसिस। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा और बाकी गलत है। एलिफेंटेसिस फैलता है, तो एलिफेंटेसिस फैलता है क्यूलेक्स मच्छर से। ठीक है, एलिफेंटेसिस फैलता है क्यूलेक्स मच्छर से, फील पाँव जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है, तो अभी ऊपर में जस्ट बताया गया है क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फाइलेरिया फैलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, यानी ठीक है। तो प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत दे दिया है शायद, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंटीबायोटिक जितने भी औषधि होता है वो क्या बनता है? बैक्टीरिया द्वारा ही बनता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, सीसी मक्खी निम्नलिखित में कौन सा रोग फैलाती है? तो सीसी मक्खी जो होता है स्लीपिंग सिकनेस बीमारी फैलाती है। प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लेग रोग होता है आपका चूहों के द्वारा, यानी चूहों के द्वारा काटने से होता है। रेड फ्ली के काटने से होता है, उपयुक्त दोनों के काटने से होता है, उपयुक्त में से किसी द्वारा नहीं। तो ये प्लेग जो होता है यहाँ पे किसी से द्वारा नहीं फैलता है, क्योंकि ये होता है आपका यर्सिनिया पेस्टेसी नामक जीवाणु से फैलता है, जो चूहों पर पाया जाना पिस्सुओं से होता है। तो चूहों के काटने से नहीं होता है, चूहों के पिस्सुओं से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, काला जार रोग निम्नलिखित में काटने से फैलता है? तो होगा सैंड फ्लाई, कालाजार सैंड फ्लाई, जिसको हम लोग बालू मक्खी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कालाजार का परजीवी है? तो लिस्मानिया डोनोवानी, लिस्मानिया डोनोवानी। बीसीजी का अर्थ है, तो बीसीजी का अर्थ है बैसिलस कैलमेटिक यूरिन। आगे बढ़ते हैं, किस चीज की कमी से रतौंधी में फलित होती है? तो विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर ने खोज की थी स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, पीलिया का क्या कारण है? पीलिया का कारण है वायरस। आगे बढ़ता है, बोटुलिज्म क्या है? तो बोटुलिज्म है एक प्रकार का भोजन दूषण जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु द्वारा होता है, जो पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं? तो कहलाते हैं साइनोफेज। वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं साइनोफेज। और बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। पेनिसिलिन किसने खोजी थी? तो पेनिसिलिन खोजी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है, तो क्लोरेलिन प्राप्त होता है शैवाल से। मनुष्य और जानवरों की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, तो जीवाणु का नाम है वो है एसरिसियाई कोलाई। आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड है आपका जीवाणु के आनुवंशिक जो क्रोमोसोम के बाहर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, तो वो हो जाएगा रिंगवर्म, जिसको दाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, HIV में किस तरह का RNA या DNA होता है? तो इसमें होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। RNA का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, DNA का फुल फॉर्म पता होगा, HIV का भी फुल फॉर्म पता होगा, एड्स का भी फुल फॉर्म पता होगा। और नहीं पता तो यहाँ पे देख सकते हैं HIV और एड्स का, और RNA का फुल फॉर्म था राइबो न्यूक्लिक एसिड। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है? तो यहाँ पे देखते हैं कवक से बनता है। ठीक है, कवक तो वहाँ पे सही था, तो कवक से बनता है, लेकिन ज़्यादातर जितने भी प्रतिजैविक होते हैं एंटीबायोटिक वो आपका बनता है जीवाणु से ही। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते, पेनिसिलिन जो बनता है वो स्पेशल कवक से बनता है, तो वहाँ पे भी सुधार कर लीजिएगा, हम जीवाणु बोल दिए थे, तो कवक से बनता, ध्यान रखिएगा। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? तो एलिसा परीक्षण आप लोगों को पता होगा एड्स के लिए निर्देशित है, और एड्स आपका फुल फॉर्म जानते ही हैं। और एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्वेंट एसे, ये फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे नहीं दिया है, अदरवाइज यहाँ पे देख पाते हैं। ठीक है, और विडाल टेस्ट टाइफाइड रोग में होता है। क्वेश्चन नंबर 47, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है, तो किसके लिए? शरीर के दर्द निवारण में। निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? तो कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। अभी ऊपर में इतना चीज बताया गया, सारा आप लोग देख भी पाए है ना। इनमें से कौन सी जिस्ती परीक्षण बायोप्सी को स्पष्ट करता है? तो एक डॉक्टरी परीक्षण होता है की तकनीकी, जिसमें कोष तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है, ये बायोप्सी होता है।
सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है, तो ये तनाग्र को छोड़कर, यानी तनाग्र को कहता है स्टेम। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? उसे फ्लैजिला कहा जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो विराजोल में दिया जाता है। विराजोल, ध्यान दीजिएगा, MMR का टीका किस में दिया? तो विराजोल। तो विराजोल एक बीमारी होता है और बाकी आप लोग ये जितने भी दिया वो बीमारी ही है। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, तो हाइड्रोफोबिया बीमारी होता है रेबीज को कहते हैं, जो कुत्ता के काटने से होता है। और यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसका डिटेल भी सारा दिया हुआ है। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? तो कुत्ता के काटने पर। ऑप्शन नंबर ए, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हीमोफीलिया बीमारी। ठीक है, ये भी अनुवांशिक बीमारी होती है, यानी बीमारी सर्वप्रथम रानी विक्टोरिया में पाया गया, इसलिए इसका नाम रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो टाइफाइड होता है आपका आंत से। तो आंत से ये सब देख सकते हैं, किडनी संबंधित, लंग से संबंधित ये बीमारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एपिडर्मिक रोग संबंधित है, एपिडर्मिक रोग संबंधित है त्वचा से। ठीक है, एपिडर्मिस का मतलब ये त्वचा से रिलेटेड होता है। टिटनस बीमारी को इस नाम से भी जानता है, तो लॉकजा। लॉकजा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट का बाप है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो किसका बीमारी है? तो आंख का बीमारी है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग प्रभावित होता है, तो मलेरिया रोग प्रभावित होता है, प्रभावित करता है कौन? प्लीहा को। प्लीहा को क्या कहते हैं? स्प्लीन। ठीक है। डिप्थीरिया रोग में से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? कौन सा अंग ग्रस्त होता है? तो ये होता है गला। डिप्थीरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इसका हो जाएगा गला। ग्लूकोमा एवं ट्रकोमा बीमारी है, तो ग्लूकोमा और ट्रकोमा जो बीमारी होता है वो होता है आंख का। मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो कौन सा? तो यकृत। यकृत के कारण आपका हेपेटाइटिस होता है। बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है आपका टीबी के लिए, यानी क्षय रोग जो होता है वो आपका लगाया जाता है बीसीजी का टीका। निम्नलिखित में कौन सा आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं कह सकता? तो वो वर्णनता, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसे हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इसका डिटेल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य? तो मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दीर्घ दृष्टि दोष। मानव नेत्र में दूरदृष्टि को यह भी कहा जाता है, तो अभी जस्ट बोले थे हाइपरमेट्रोपिया। शरीर की में निम्नलिखित में किसके अधिकता से हृदयाघात यानी हार्ट अटैक होता है? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो निमोनिया होता है जीवाणु के कारण। निम्नलिखित में किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग नामक रोग हो जाता है? तो होता है आयोडीन की कमी से। मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है, तो होता है कवकों द्वारा। निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? तो हो जाएगा इंसुलिन। क्वासियरकोर की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वासियरकोर होता है प्रोटीन की कमी से। क्वासियरकोर और मरासमस दो बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से। एलर्जी प्रतिक्रिया का कारण उत्पन्न होता है, तो हो जाएगा दमा। दमा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच करने के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा टाइफाइड। रंग अंध व्यक्ति निम्न में से किस रंगों को भेद नहीं कर सकता? तो लाल और हरा। रंग अंध का मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। नेक्स्ट है डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है, तो हो जाएगा मस्तिष्क कोशिका। बहुत अल्जाइमर रोग बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट है। कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? तो आपको पता है तारा मछली, जिसको स्टार फिश कहते हैं। कि क्रियोथेरेपी क्या है? तो क्रियोथेरेपी होता है आपका बर्फ द्वारा उपचार। किस तत्व की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो ये होता है विटामिन B1 यानी विटामिन B1 का नाम होता है थियामिन यानी थायमिन बोलते हैं। संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? तो जल और जल तथा भोजन के द्वारा, वायु के द्वारा, कीड़ों के द्वारा। तो ये तीनों के द्वारा ही होता है। कोलेरा होता है, तो कोलेरा होता है आपका ऑटोमेटिक कोलेरा मतलब हैजा होता है और बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जल जनित रोग कौन है? तो जल जनित रोग है आपका हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर सी। अफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न होता है, तो अफ्लाटॉक्सिन विष जो होता है वो फंगस जिसको कवक कहते हैं उसके द्वारा विकसित होता है, विष उत्पन्न होता है। पूर्ण वर्णांधता, नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारियां गुण है, तो क्या हो जाएगा? एक्स सहलग्न। क्या हो जाएगा? एक्स सहलग्न। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो हो जाएगा एड्स वायरस SSRNA। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलसुआ मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, तो क्या पैदा करता है? ये कर्णपूर्व यानी पैरोटिड ग्रंथि में पैदा करता है। लोहे की कमी से पत्ती में होता है, तो ये हो जाएगा पहले नई पत्तियों में अंतरश्रीय हरिमहीनता क्लोरोसिस होना, ये होता है। एक चीज बता दें, जो टफ रहता है ना वो 2-3 बार आप उसको सुनिएगा।
पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है यानी येलो फीवर किसके द्वारा होता है, तो माडा एजिस मच्छर द्वारा होता है। तपेदी रोग का क्या कारण है, तपेदी रोग का कारण है आपका जीवाणु, तपेदी को ही हम लोग टीबी कहते हैं, ठीक है। अब बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो बीएमडी पहचान होता है ऑस्टियोपोरोसिस को पहचान करने के लिए। आगे बढ़ता है, ज्वर क्या है, तो ज्वर क्या है, ज्वर है आपका रक्त कणिकाओं का सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड सेल्स। आगे बढ़ता है, एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक है जिनमें आवश्यक मात्रा में क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है, तो वो हो जाएगा जिंक की कमी का। निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है, तो जीवाणु जनित है यक्षमा, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, यक्षमा, क्षय रोग, ये सभी को हम लोग टीबी कहते हैं और टाइपेदिक भी बोलते हैं। गलगंड वर्धित अवटु ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है, तो आपको पता होगा आयोडीन के कारण होता है। निम्न का मिलान करें, तो मोतियाबिंद आंख, पीलिया यकृत, मधुमेह पाचन ग्रंथि और स्टेमेटाइटिस जीभ, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, तो पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी आपका कैल्शियम के कारण होता है। पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो ये होता है आरएनए। पादप विषाणु में आरएनए का प्रोटीन का बना होता है, जंतु विषाणु में डीएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। मनुष्य की नेत्र की मोतियाबिंद कैटरेक्ट की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है, तो हटाता है लेंस की आंतरिक अतिरिक्त मांसपेशियां। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो एन यानी हो जाएगा आपका H5N1 यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पुरुष में मरकरी के विषाक्त तंत्र से कौन सा रोग होता है, बहुत ही खतरनाक, मरकरी के विषाक्त तंत्र से मिनमाटा रोग होता है और आपका क्या बोलते हैं कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है अगर रहता कैडमियम तो। और यहाँ पे इसका डिटेल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मादा एनोफेलिस मच्छर किस रोग का वाहक है, तो मादा एनोफेलिस सबको पता है मलेरिया, बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट है। एडिस मच्छर से डेंगू ज्वर होता है और एनोफेलिस मच्छर से मादा एनोफेलिस मच्छर से मलेरिया रोग होता है। कैडमियम प्रदूषण देखिए ऊपर में बोल चुके थे और यहाँ पे नीचे में दे भी दिया। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो हो जाएगा इटाई। माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है दंडाणु, ऑप्शन नंबर ए। कवक द्वारा पैदा किया जाने वाला सामान्य पादप रोग कौन सा है, तो ये हो जाएगा गेहूं का बबरू कीट, गेहूं का बबरू कीट। ध्यान दीजिएगा, जो टफ लगे फिर से बोल रहे हैं वो 2-3 बार देखिएगा। कार्टोसिन एक औषधि है जो बनाई जाती है, तो कार्टोसिन एक औषधि है जो लिपिड बनाई जाती है। प्राकृतिक रोग में 2 अवस्थाएं होती है, जैसे पूर्व रोग जनन एवं रोग जनन, खतरनाक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते 110 नंबर, पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है, तो बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। आगे बढ़ते ग्रेव का रोग किस कारण से होता है, तो ग्रेव का रोग होता है थायराइड के अति सक्रियता के कारण। सक्रियित आपंग उपचार को क्या कहते हैं, तो कहते हैं जैविक उपचार। कामला पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था और अप्रक्रिया के कारण दिखाई देते हैं, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यकृत। आगे बढ़ते अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृति जन्य स्थिति है, तो ये हो जाएगा टिटनस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेरे प्यारे स्टूडेंट और दोस्त। मिनमाटा रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था, मिनमाटा रोग उत्पन्न हुआ था आपका स्पारा के कारण, जो अभी ऊपर में जस्ट बताया जा चुका है। और यहाँ पे उसका डिटेल भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है, तो वायरस द्वारा। फाइलेरिया पैदा किया जाता है, तो हो जाएगा वुचेरिया ब्रैंको पटाई द्वारा। थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, बायोलॉजी है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। कशेरुकियों में विशिषा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा मेट हीमोग्लोबिनिया। और ये सब ध्यान दीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा। और एक चीज बता दें कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग लाते हैं, इसलिए 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, सारा याद भी हो जाएगा, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए, जो देखते हैं पूरा देखिए। जापान में पाए जाने वाले यूसो रोग किसके प्रदूषण के कारण संबंधित है, तो ये हो जाएगा पीसीबी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। और भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं किसके कारण से, तो ये हो जाता है सिरोसिस के कारण, सिरोसिस याद रखिएगा। जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा, तो आपको पता होगा वृद्धि मापी, यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 122, सरल गलगंड यानी घेघा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। थायराइड ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सी कवकी रोग है? तो कौन सा कवकी रोग है? तो कवक द्वारा फैलने वाले दाद खाज, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स की पैदा की जाती है, तो ये हो जाएगा वेरियोला वायरस द्वारा, यानी वेरियोला विषाणु द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, मेड काऊ रोग का कारक है। मेड काऊ रोग किसके कारण होता है? तो प्रियॉन्स के कारण होता है। मेड काऊ रोग जो होता है वारक, वो होता है प्रियॉन्स। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को कीटवाहक सूची बी में जोड़ा को मिलाना है, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं देख करके। एनोफेली जो होता है मादा, वो मलेरिया फैलाता है। क्यूलेक्स फाइलेरियोसिस फैलाता है। रेत मक्खी जिसको सैंड फ्लाई कहते हैं, कालाजार फैलाता है। सीसी मक्खी नींद की बीमारी, और ये हम ऊपर में भी बता चुके थे। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है, तो बर्ड फ्लू के रूप में भी H5N1 ये भी बताया जा चुका था। कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं? इस क्रिया को तकनीक को कहते हैं रोबोटिक्स। याद रखिएगा कौन सी कहते हैं? रोबोटिक्स। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 129, डेंगू बुखार में मानव शरीर के निम्नलिखित में किसी कमी हो जाती है? तो हो जाता है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को फिर सूची 2 में मिलान करना है। तो प्लेग होता है जीवाणु, ध्यान दीजिएगा, प्लेग जीवाणु। एड्स होता है विषाणु। गंजापन होता है कवक के कारण, और मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। हम आगे बढ़ते हैं, MRI निम्नलिखित में से क्या है? तो MRI का फुल फॉर्म था मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो एस्बेस्टस जो धूल होता है वो होता है फेफड़ा को प्रभावित करता है। शीशा उदर यानी पेट को। पारा जो होता है रक्त धाराएं को, और कार्बन मोनोऑक्साइड वो मस्तिष्क को। बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट है। एवियन इन्फ्लुएंजा का कारणात्मक कौन सा जीव है? तो ये हम बता चुके थे उधर, बैक्टीरिया नहीं, सॉरी बैक्टीरिया ना, तो यहाँ पे आंसर दे दिया है इन्फ्लुएंजा का वायरस है, और आंसर वहाँ पे दिया बैक्टीरिया, तो इसका आंसर होगा यानी वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर की किस अंग की क्षति हो जाती है? तो सबको पता होगा, लीवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लीवर को यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं। आगे बढ़ता है, आंत्र ज्वर जिसको टाइफाइड का क्या कारण होता है? तो ये होता है आपका सैल्मोनेला जीवाणु, यानी जिसको कहते हैं टाइफाइड होता है, यानी आंत्र ज्वर। ठीक है, आंत्र ज्वर यानी का कारण क्या है? तो होता है यानी आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के कारण होता है। रिकेट्स किसकी बीमारी होती, किसकी कमी से होता है? तो सबको पता है, पढ़ चुके हैं ना ये वाला पोषण वाला चैप्टर के अंदर में, तो वहां पे विटामिन डी आपको बताया गया था। कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा प्रोटोजोआ। कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? तो हो जाएगा प्रोटोजोआ। सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। तो बैक्टीरियम तपेदिक, फंगस दाद, प्रोटोजोवन कालाजार, और वायरस इन्फ्लुएंजा। जस्ट अभी हम ऊपर में भी बात किए थे इस तरह का। डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णनता है जिससे उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? तो उक्त सभी रंग लाल, हरा, नीला ये देख नहीं पाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस रोग सर्वप्रथम डाल्टन में पाया गया, इसलिए इस रोग को डाल्टनिज्म भी कहते हैं। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है विषाणुओं द्वारा। क्या होता है? विषाणुओं द्वारा। और एक चीज़ बता दें, हमारे वीडियो को हम कंटिन्यू बोलते हैं, लगातार देखें, लगातार निश्चित रूप से देखें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, और अधिक से अधिक प्रयास में लगें कि चैनल को प्यार दें, तो और भी बेहतर हो पाएगा। हम कोशिश करें कि हम लगातार वीडियो डाल दें, ताकि आप ज़िंदगी में कहीं भी आपको नहीं पढ़ें, आप घर बैठे भी, आप ऑनलाइन देख करके भी आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के दिया हुआ है, ठीक है ना। फाइलेरिया रोग होता है कृमि के कारण, ऑप्शन नंबर 1। कृमि को कीड़ा भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब है कथन 1 कथन 2। कुनेन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त किया जाती है, बिल्कुल सही है। सिनकोना की जड़ से प्राप्त हो, बिल्कुल गलत। या सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे की कमी से होता है आपका कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता, जिसको एनीमिया कहते हैं, ठीक है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर कौन सा रोग जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया रोग जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्देशी जिसको इंडोस्कोपी कहते हैं, एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जो आमाशय में मुंह द्वारा निर्विष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट है? तो इसमें अंतर्विष्ट है प्रकाशी फाइबर, जिसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधियों उनके कार्य का अध्ययन कहलाता है औषध निर्माण विज्ञान। औषध प्रभाव विज्ञान नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? औषध निर्माण विज्ञान। तो ध्यान दीजिएगा इधर। आगे बढ़ते हैं, औषध में पीड़कनाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण तो हो जाएगा एस्पिरिन। याद रखिए, सॉरी पीड़कनाशक बोला गया गलती से, पीड़ानाशक। पीड़ानाशक दर्दहारी इसको कहते हैं। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? जीवाणु भोजी खोजा गया था आपका किसके द्वारा खोजा गया था? तो फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक
टिवाट। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक डिवार्ड। आगे बढ़ते हैं, ICMR। ICMR किसका संक्षिप्त रूप है? तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मलेरियल रिसर्च। फिर से एक बार बता दें, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मलेरियल रिसर्च, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है भोसारी में, ठीक है। कहाँ पे? भोसारी, इसको मुंबई यानी मुंबई में स्थित है। केजुराइना एक है। केजुराइना क्या है? तो केजुराइना एक जलोद्भिद है। केजुराइना क्या है? एक जलोद्भिद है। हम 2-3 बार इसलिए बोल देते हैं ये, क्योंकि आप जिसको देखे नहीं है, आपको देखे, जिसको कभी नहीं देखते हैं, उसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको दिमाग में ये सेट हो जाएगा। तो केजुराइना क्या है? जलोद्भिद है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ जलोद्भिद का बहुत सारा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, कमल सिंघाड़ा, पिस्टिया, कुजलकुंभी। लेटिन में वायरस का क्या अर्थ है? तो लेटिन में वायरस का अर्थ होता है विष, जिसको विष कहते हैं ना, एक तरह वायरस को विष ही कहते हैं। अब है, आगे बढ़ता है, क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोजेक रोग को फैलाने वाला विषाणु को किसने अलग किया था? तो किया था आपका डॉक्टर स्टैनले, ठीक है, स्टैनले 1935 में। ब्रायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से लाभदायक रहा? तो हो जाएगा समुद्री स्रोत, ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज बता दें, जो शुरू में ही वीडियो को स्किप कर देंगे तो ये खतरनाक क्वेश्चन आप कैसे देख पाएंगे? तो वीडियो को पूरा ही देखिएगा, और कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको बताया जाता है। इतना कम समय में किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कुनेन की औषध किससे प्राप्त की जाती है? तो कुनेन की औषध प्राप्त होती है सिनकोना के पौधे से। ऑप्शन नंबर 1। वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है, क्या कहलाता है? तो वाइरियन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, वाइरियन। वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है, क्या कहलाता है? वाइरियन। निम्नलिखित में कौन सा पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण है वायरस, याद रखिए, पोलियो भी वायरस से होता है। ऑन्कोजिन संबंधित है तो कर्क रोग से, याद रखिएगा, कर्क रोग से। अब है नेक्स्ट, कर्क रोग मतलब कैंसर। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है, कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, तो उसका उपचार भी कर सकता है। तो हो जाएगा पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है, तो टाइफाइड कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है जलजन्य रोग का। जीवाणु की खोज किसने की? तो ये हो चुका है आपका पहले ही, आपका ए ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर डी। इबोला क्या है? तो इबोला प्रकार का वायरस होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो ये ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है? पहाड़ी क्षेत्र, याद रखिएगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक होता है? तो ये मादा क्यूलेक्स मच्छर बताया गया था आपको, फाइलेरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, पोलियो की टीके की खोज किसने की? तो पोलियो के टीके की खोज जॉनस सॉल्क, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बूंद जीवन के लिए आप लोग जानते हैं पोलियो का लोगो था। निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मस्तिष्क ज्वर। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो एडवर्ड जेनर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टीका के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। आगे बढ़ता है, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीटी। डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्टुसिस और टी का मतलब टिटनस। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पर्टुसिस। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के रूप में के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जीका वायरस होता है मच्छर के काटने से। और यहाँ पे आप इसका डिटेल भी सारा चीज को देखें, अब ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करें। अब है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, उस स्थिति को क्या कैसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, उसको कहते हैं हाइपोथर्मिया, यानी ऑप्शन नंबर बी, हाइपो। याद रखिए, हाइपो का मीनिंग ही होता है कम, जहां भी कम वाला होगा तो हाइपो होगा, और जहां ज्यादा वाला होगा वहां पे हाइपर होगा, ठीक है। अब है ओटीसी दवा क्रोसिन, एक क्या है, कौन सा दवा होता है? तो ये होता है दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक, एनाल्जेसिक एवं एंटीपायरेटिक, ओटीसी दवा, क्रोसिन जिसको कहते हैं। आगे, भारत का मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो क्या नाम है? तो बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देख सकते हैं मुर्रा, बदावरी गैस, ये सब नस्लें देख सकते हैं। आगे बढ़ते, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक होता है आपका वेरिसेला के कारण होता है। चेचक जो होता है किस वायरस के कारण? वेरिसेला। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो कीमोथेरेपी रोग जो होता है वो कैंसर के लिए, जो कि पहले भी बताया जा चुका था। जब मानव शरीर के तापमान शरीर के सामान्य तापमान से लगभग इतना कमी हो जाता है, स्थिति को क्या कहता है? अभी बताया जा चुका था, क्या हो जाएगा? हाइपोथर्मिया। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बी नंबर। देखिए यहाँ पे कमी लिखा और हाइपर पायरोक्सिया लिख दिया। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाइपोथर्मिया होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ? हाइपर पायरेक्सिया,
ठीक है, हो सकता है यही आपको बोला जाए हाइपर पायरेक्सिया। तो देख लीजिएगा, इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या क्या ये सही है। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो कौन से रोग में डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस किया जाता है आपका सी नंबर गुर्दे की खराबी, रीनल फेल्योर। आगे बढ़ते हैं और आगे चीज मिलेगा भी, हम सब चीज को देखेंगे, ठीक है। अब है 177 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन होता है? तो भी बताया जा चुका था, मच्छर द्वारा। एक ही चीज को घुमा के पूछा है ना, 2-3 बार आपको एक ही चीज में मिलेगा, तो याद करने में भी सुविधा हो जाएगा। अब और ये इंपॉर्टेंट भी है, मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस है संक्रामक रोग। आगे है नेक्स्ट सुस्ती, एस्टिवेशन क्या है? तो एस्टिवेशन है आपका पशु निंद्रा। और एक चीज बोल दें, जितना भी डिटेल है ना वो आप डिटेल को भी पढ़िए और भी जानकारी आपको हो जाएगा, और वीडियो के अंदर में सारा चीज रहेगा। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक कौन सा था? तो पेनिसिलिन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो इसका क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक्स। आगे बढ़ते हैं 182 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित को पढ़ें और इन आधारित सवाल आप पढ़ लीजिएगा और आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक्स कौन सी है, जिससे दवाओं के बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो वो हो जाएगा आपका टिक्सोबैक्टीन। क्या हो जाएगा? टिक्सोबैक्टीन। ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो हो जाएगा त्वचा रोग। ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है त्वचा रोग, बाकी उच्च रक्तचाप, टिटनस, श्रवण ह्रास, ये सब होता है। आगे बढ़ते हैं, टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टैक्सिकोलॉजी जहर जिसको विष कहते हैं उसका अध्ययन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो दिल से संबंधित बीमारी नहीं है डिप्थीरिया, क्योंकि डिप्थीरिया जो रोग होता है वो होता है गला में, ठीक है, गला संबंधित रोग होता है। आमतौर पर वर्णतता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो ये होता है एक आनुवंशिक प्रकृति। वर्णतता कलर ब्लाइंडनेस होता है एक आनुवंशिक पद्धति होता है। आगे बढ़ते हैं, और पीला बुखार जिसको पीत ज्वर कहते हैं मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो ये फैलता है मादा मच्छर के काटने से। किससे? मादा मच्छर के काटने से। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़कर रक्त अल्पता एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से होती है? तो ये होता है आपका आरबीसी की कमी से। आरबीसी, और देखिए ऑप्शन में एक ही जैसा देखने में लगेगा, लेकिन सही सही मारिएगा, तो आरबीसी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई पास्चर किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पास्चर जो है वो रेबीज का टीका के लिए जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक सारी चीजों को बताया गया है वीडियो के माध्यम से। कुष्ठ रोग डैश को जाना जाता है? कुष्ठ रोग और कोई क्या जाना जाता है? तो हैंसेन रोग। कुष्ठ रोग, हैंसेन रोग। तो यहाँ पे ऑप्शन भी ऐसा है मिलेगा जो आप गड़बड़ी कर सकते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर को कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका केवल एक, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 193, फल चमगादड़ निम्नलिखित में किस रोग के रोगाणुओं का प्राकृतिक पोषक है? तो ये हो जाएगा इबोला बुखार। क्या हो जाएगा? इबोला बुखार। ध्यान दीजिएगा। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो हीमोफीलिया क्या होता है आपको पता ही है, अनुवांशिक रोग होता है, और हीमोफीलिया एक शाही रोग कहा जाता है, वो भी आप पहले ही देख चुके थे। डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है। तो जीवाणु संबंधी रोग क्या है? उपदंश, जिसको सिफिलिस कहते हैं। सिफिलिस। पोलियो जो होता है वो आपको वायरस के कारण होता है। आपका इधर दांत जो होता है वो कवक के कारण होता है, आप लोग जानते भी होंगे। और ऊपर वाला आपका जो भी होगा तो ये होगा आपका पोलियो। इसका क्या होता है? उपदंश, सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है आपका वेक्टर, जिसको वाहक कहते हैं, वाहक। आगे बढ़ता है, निम्नलिखित में कौन सा नव विकसित गैस विषैले सेलुलोज एरोजल्स के संबंध में सच है? तो ये हो जाएगा बेकार कागज से बना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 198 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? तो डीडीटी के संबंध में यह एक संपर्क कीटनाशक है। क्या हो जाएगा? यह एक संपर्क कीटनाशक है। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? चेचक का टीका पहले भी बता चुका, एडवर्ड जेनर। ठीक है। निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनस्थेटिक के लिए स्तनापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को ही बोलते हैं लाफिंग गैस, और N2 इसका फॉर्मूला होता है। ओरल पोलियो वैक्सीन के डैश के द्वारा विकसित की गई थी? तो ये हो जाएगा अल्बर्ट साबिन के द्वारा। क्या हो जाएगा? अल्बर्ट साबिन के द्वारा। एक्सरे जो आप चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा विल्हेम रोंटगेन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है? तो उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी ब्लॉट डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है तो HIV। क्या हो जाएगा? HIV। सीटी स्कैन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो सीटी स्कैन के लिए स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है, ये आपका सही नहीं है। और बाकी कई एक्सरे छवियों को जोड़ता है, 3D कोऑर्डिनेट सेक्शनल व्यू उत्पन्न करता है, सामान्य और असामान्य संरचनाओं की पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 206, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है तो क्या किया जाता है? बायोप्सी। ध्यान दीजिएगा, बायोप्सी और बायोस्कोपी नहीं कर दीजिएगा। नेक्स्ट है सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है तो यह चिकित्सा के रूप में जाना, चिकित्सा यानी भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में माना जाता है। और यहाँ पे आप उसके डिटेल देख सकते हैं। खसरा किस वजह से होता है? तो खसरा होता है वायरस के वजह से, यानी याद रखिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का देख सकते हैं, रोग और उसका कारण आप यहाँ इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। दमा कवक, गंजापन कवक, रेबीज वायरस, मेनिंजाइटिस वायरस, चेचक वायरस, वरनता आनुवंशिक, हीमोफीलिया आनुवंशिक, इन्फ्लुएंजा वायरस, मलेरिया परजीवी, परजीवी यानी जिसको मादा एनोफिलीज मच्छर कहते हैं। मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2015 सम्मानित किया जा रहा है। यह दवा किस औषधीय पौधे से निकाली जाती है? तो यह निकाली जाती है आर्टमिसिनिन यानी अजवैन से। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? तो कृत्रिम पैर कौन हो जाएगा? जयपुर फुट। क्या हो जाएगा? जयपुर फुट। आगे बढ़ते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा BCG। ऑप्शन नंबर ए। सिरोसिस रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा जिगर। ऑप्शन नंबर बी। कैंसर शब्द जो ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है वो हो जाएगा केकड़ा। ठीक है, केकड़ा हो जाएगा। कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका पॉल हरमन मुलर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 215, स्लीप ऑप्निया सोते समय डैश से संबंधित है? तो ये खराटे मारने से संबंधित है, स्लीप ऑप्निया। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है? तो ये हो जाएगा पथरी। मानव शरीर का औसत तापमान जो होता है वो कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? तो ये मच्छर का काटना। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज के लिए निम्नलिखित किसे नोबेल प्राइज प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। तो आपको पता भी होगा, बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते एलिसा टेस्ट डैश के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? तो वो हो जाएगा HIV। ठीक है, HIV। और वीडियो लास्ट का सेशन में पहुंच गया है तो आप लोग पूरा वीडियो को देखें। और फिर से यही बोलता हूं कि कंटिन्यू देखें, और जितना भी वीडियो लगभग सभी चैप्टर का बना दिए हैं तो आप लोग प्लीज़ देखें और इन्जॉय करें। और लगातार जो भी बात अगर आपको लगे कुछ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में किसके कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो वायरस। डैश इज नॉट काउड बाय एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। तो जाएगा हेपेटाइटिस बी। अब मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो हो जाएगा एलिसा। क्या हो जाएगा? एलिसा। आगे बढ़ता निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जन औषधि अभियान का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो ऐसा मॉडल विकसित करना जैसे केवल भारत में ही प्रतिकृति बनाए जा सके। क्वेश्चन नंबर 225, डैश रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है? तो ये हो जाएगा सिलिकोसिस। पोलियो वैक्सीन का खोज, यहाँ पे कुछ डिटेल भी देख सकते हैं। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये कितना बार हो चुका है? जोनास सल्क। याद हो जाएगा आपको, देखिएगा एक बार वीडियो देखने के बाद आपको सारा याद ही रह जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर एवं के काटने से फैलता है? तो ये हो जाएगा रेबीज। ऑप्शन नंबर सी। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। ध्यान दीजिएगा। सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में किस हर्बल के द्वारा किया जा सकता है? तो लुकोजेन। क्या हो जाएगा? लुकोजेन। यहाँ पे इसका डिटेल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा डिटेल भी इसका देख सकते हैं। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे क्या दिखाना चाहिए? तो उसे दिखाना चाहिए आपका ऑन्कोलॉजिस्ट यानी अर्बुद विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। ठीक है। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, यानी आपका ब्रैकबॉर्न फीवर ये हो जाता है, ब्रैकबॉर्न फीवर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा कसकुटा। कसकुटा आप लोग नाम सुने भी होंगे, है कि नहीं? कसकुटा।
तो आगे बढ़ते हैं 233वां। देखिए 233 नंबर तक हम लोग पहुंच गए। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका एंटाएसिड। ठीक है, एंटाएसिड। अब निम्नलिखित में कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करना। एक बीमारी की हमेशा ही एक क्या होता है? कारण होता है, डॉक्टर होता नहीं है, जीवाणु नहीं होता, ये सब नहीं। संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी हो जाएगा इसके बाह्यतम कोषों में 2 अपूर्ण होते हैं। अब जबरदस्ती देखिए केमिस्ट्री का चीज यहाँ पे डाल दिया है। काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो अधोमुखी युग्मक विखंडन। क्या हो जाएगा? अधोमुखी युग्मक विखंडन। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकती है? तो ये हो जाएगा वंशागत। क्या हो जाएगा? वंशागत। इसके डिटेल को आप यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए। मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो ये जाएगा गर्भाशय। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये सारा डिटेल भी देखें और समझें। डैश यौन संक्रमण बीमारी नहीं है, तो ये हो जाएगा कैंडिडाइसिस। ठीक है, कैंडिडाइसिस। तो ये ध्यान दीजिएगा, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? तो हो जाएगा आपका सी फाइलेरियल वर्म्स। एक ही चीज को घुमा करके 3-4 बार देखे। तो आज के वीडियो 40 मिनट का था, जो कि आप लोगों ने देखा, और 40 मिनट के अंदर में हमने 240 क्वेश्चन किया। सोचिए, एक रिकॉर्ड है जो शायद आप लोग किसी भी वीडियो में नहीं पाएंगे। तो हमारे वीडियो को देखें, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, और लगातार मेहनत करें, क्योंकि एक बार ठान लिया कुछ बढ़ने का तो नहीं रुक जाने का। थैंक यू वेरी मच।